छोटे शहर के एक पुराने मोहल्ले में रामनारायण का एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ रहता था। बड़ा बेटा सुरेश, छोटा बेटा राकेश, बहुएं, बच्चे और खुद रामनारायण व उनकी पत्नी गीता। घर में चहल पहल थी। रसोई से लेकर आंगन तक जिंदगी बहती रहती थी। पर वक्त ने करवट ली और वही घर जो कभी खुशियों का गहवारा था, अब तकरार और टकराव का कारण बनने लगा। सुरेश बैंक में क्लर्क था और राकेश प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। सुरेश की पत्नी सीमा थोड़ी तेज मिजाज थी, जबकि राकेश की पत्नी प्रिया शांत स्वभाव की थी। पहले पहल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे खर्चे बढ़े और बच्चों की जरूरतें सामने आईं, वैसे वैसे घर में मनमुटाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी, कभी दूध को लेकर, कभी रसोई में बर्तन धोने को लेकर, तो कभी बच्चों की पढ़ाई के तरीके पर। रामनारायण ने कई बार समझाने की कोशिश की, बेटा एक घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तकरार तो होगी, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से मुंह फेर लें। पर बात अब हद से बाहर जा रही थी। एक दिन राकेश ने कहा, पापा शायद अब वक्त आ गया है कि हम घर का बंटवारा कर लें। कम से कम रोज रोज की कलह तो नहीं होगी। रामनारायण का चेहरा बुझ गया। उन्होंने पूरे जीवन भर जो सपना देखा था कि उनका परिवार एकजुट रहेगा, वह सपना अब टूटता दिख रहा था। गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही बच्चों के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। रामनारायण चुपचाप बाहर आंगन में बैठे रहे, उसी आंगन में जहां उनके दोनों बेटे बचपन में खेलते थे। आज वही आंगन दो हिस्सों में बांटने की बात हो रही थी। अगले हफ्ते सबने मिलकर एक जमीन मापने वाले को बुलाया। घर के बीच में एक दीवार खींचने की योजना बनी। रामनारायण और गीता को ये मंजूर नहीं था, पर बच्चों की जिद और बहुओं की खींचातानी के बीच उनकी कोई नहीं सुन रहा था। दीवार बनने लगी। सुरेश और राकेश ने अपने हिस्से तय कर लिए। किचन का हिस्सा, आंगन का कोना, छत पर पानी की टंकी, सबका बंटवारा हो गया। रामनारायण और गीता ने एक कोना चुना जहां वो दोनों साथ रहें। अब उनके हिस्से में ना तो रसोई थी, न ही पूरी तरह से बाथरूम, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। शुरू शुरू में सबको थोड़ी राहत मिली। अब लड़ाई कम हो गई थी, पर घर से हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई थी। एक शाम रामनारायण बगीचे में बैठे थे। उनके पास राकेश का बेटा राहुल आया। दादाजी, आप और दादी क्यों इतने चुप रहते हैं अब? रामनारायण ने मुस्कुराकर राहुल को गोद में बैठा लिया। बस बेटा, जरा थक गए हैं अब। लेकिन पहले तो आप हमें कहानियां सुनाते थे, पतंग उड़ाते थे, अब क्यों नहीं? राहुल ने मासूमियत से पूछा। रामनारायण के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने प्यार से राहुल का माथा चूमा और बोले, कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। उसी रात गीता ने रामनारायण से कहा, हमने जो सहा सो सहा, पर अब नाती पोते भी इस माहौल में पल रहे हैं जहां रिश्तों की जगह दीवारें हैं। रामनारायण कुछ सोचते रहे। अगली सुबह उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। बेटा, एक बात कहनी है। रामनारायण ने गंभीरता से कहा, तुमने बंटवारा कर लिया, ठीक है, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि इस बंटवारे में तुमने सिर्फ घर को नहीं, हमारे रिश्तों को भी बांट दिया? कोई कुछ नहीं बोला। एक दिन जब हम नहीं रहेंगे, तब ये दीवारें सिर्फ ईंटें नहीं होंगी, ये तुम्हारे बच्चों के दिलों में भी दीवारें खड़ी कर देंगी। वे भी बड़े होकर कहेंगे, बांट लो, यही तरीका है। क्या यही सिखाना चाहते हो उन्हें? सीमा और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगी। सुरेश और राकेश के चेहरे पर पछतावे की रेखाएं खींचने लगी। हम चाहते थे कि तुम एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो। अगर तुमने हमें सुना होता, तो शायद आज हम सब फिर से वो हंसी सुन पाते जो इस घर की पहचान थी। अगले दिन सुबह कुछ अलग हुआ। राकेश और सुरेश दोनों ने मिलकर मिस्त्री को बुलाया और कहा, दीवार हटानी है। रामनारायण की आंखों में चमक आ गई। दीवार हटने लगी। उसी के साथ साथ जैसे मनों के बोझ भी हटने लगे। सुरेश ने सीमा का हाथ थामा और कहा, शायद हम थोड़ा जल्दी कर बैठे।
प्रिया ने गीता के पांव छूकर माफी मांगी। अब फिर से रसोई एक थी, आंगन एक था और सबसे बढ़कर परिवार एक था। राहुल फिर से दादाजी की कहानियां सुनने लगा। छोटी सी दीवार हटा देने से जो बड़ा बदलाव आया, उसने सबको ये सिखा दिया कि घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है।